हम लोग सत्संग में बहुत पवित्र भाव से बैठते हैं और संतों की विचार को सुनते हैं। संसार में सबसे बड़े संत होते हैं, गुरु होते हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं होता है। रामायणकार तीन चीज को दर्शाते हैं, वो है माता पिता गुरु। हमारे देश में ये तीनों की बहुत प्रधानता है, माता पिता और गुरु। जो माँ की सेवा करते हैं, पिता की सेवा करते हैं, गुरु का सेवा करते हैं, वह आदमी जीवन जीते जी कल्याण पा लेता है, जीते जी कल्याण को पा लेता है, कहीं उसको जाने की जरूरत नहीं है। जो माँ का सेवा किया समझिए उसका तीर्थ हो गया, उसका पूजा हो गया। जो पिता का सेवा किया उसका तीर्थ व्रत हो गया, उसको बोल बम अयोध्या काशी मथुरा जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई पूजा नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जो माता पिता गुरु का चरण का स्पर्श करता है, आज्ञा का पालन करता है, संसार में वह जीव महान भी हो जाता है और उसका कल्याण भी हो जाता है। भगवान राम को देखिए, माता पिता गुरु की भक्ति किए हैं। श्रवण कुमार को देखिए, माता पिता और गुरु की भक्ति किए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि को देखिए, माँ बाप और गुरु के आज्ञा का पालन किए हैं। आज भी जो संस्कारी है, जिसके अंदर में आध्यात्मिक उन्नति है, अध्यात्म ज्ञान का भंडार है, आज वो भी माता पिता और गुरु को स्थान दिए हैं। सज्जनों, हमारे समाज में होता क्या है, परिवार में होता क्या है, लोग मट्टी का देवी देवता बना करके उनकी पूजा करते हैं और मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा घर में सब अपनी अपनी इष्ट को स्थापित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन वास्तविक में पूजा क्या है? आपका कर्म ही पूजा है। यदि पवित्र मन से आप कोई भी कर्म करते हैं तो समझिए आपका पूजा हो रहा है। मन पवित्र नहीं है और हम काशी जा रहे हैं तीर्थ करने के लिए, बोलबम जा रहे हैं तीर्थ करने के लिए, मनिहारी घाट जा रहे हैं स्नान करने के लिए, गंगा जा रहे हैं स्नान करने के लिए, अयोध्या जा रहे हैं तीर्थ करने के लिए। मन में काला है, दिल में काला है, अंदर काला है, तो एक भी तीर्थ नहीं हुआ, वो पाप हो गया। कबीर साहब ने कहा, एक को पाप न कटिया 10 मन लादिनी। और जो तीर्थ करते हुए दिल को साफ नहीं कर पाया तो समझिए 10 मन पाप को बटोर करके और लाया है बाहर से। हैं? हम मंदिर जाते हैं और कहते हैं पड़ोसिया का बेटा मर जाए, हे देवी मैया तोरा मिठाई चढ़ेबो। देखिए, हम देवी देवता के पास जाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, टका चढ़ाते हैं और देवी देवता के आगे में कल जोड़ के कहते हैं पड़ोसिया जे जमीन ले छे 10 बीघा ओकरा नहीं हुए, हमरा भेजा। देखिए, देवी देवता को हम कितना बकलोल बना रहे हैं। और हम जाते हैं देवी देवता के सामने में, वहां कहते हैं केस में हमरा जीता दिया, पड़ोसिया का हरा दिया। हमार बेटा मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन करिया, अब पड़ोसिया के बेटा मैट्रिक फेल क्या दिया। हे देवी मैया, जो देवी मैया, जो देवता ये बात सुनेगा वो बकलोले न होगा। अरे उसके लिए तो सब सामान्य है। कबीर साहब के दर्शन को पढ़िए, बीजक बतलाते हैं, घाव काहे पर घालो जीत देखो तीत प्राण हमारो। मतलब आप किस पर घाव और गड्ढा खूंदिएगा, किसके लिए आप कांटा रोकते हैं? जो कांटा आप लगाए हैं दूसरों के लिए, वो कांटा आपको ही गड़ेगा। एक लड़का हमको मिला, कहा गुरुजी हमको पैर में घाव है। हमने कहा कैसे हुआ? कहा एक विद्यार्थी से झगड़ा हुआ, वो स्कूल गया पढ़ने के लिए साइकिल से। हमने क्या किया, एक हाथ का गड्ढा खोना, उसमें जलेबी का कांटा दे दिया और ऊपर से मट्टी रख दिया।
हम भी गए स्कूल, हमने सोचा वो लड़का आएगा यही देके जाएगा, लिख देके तो साइकिल लेके गिर जाएगा और पंक्चर हो जाएगा, हमारा हमसे बदला हम ले लेंगे। संजोग से हुआ वो लड़का साइकिल से निकल गया, हम भी पैदल निकले, हमको ख्याल ही नहीं रहा निकलने के क्रम में हम ही उस रास्ते से जा रहे थे और मेरा ही पैर उसमें गिर गया और हम ही को काटा गड़ गया। विचार कीजिए, तो जो मनुष्य दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, दूसरों के लिए काटा लगाता है, संत कहते हैं कि वही पनिशमेंट उसी के जीवन में आता है। इसलिए कबीर साहब ने एक जगह कहा है, करे बुराई सुख चाहे कहू कैसे होए, रोपे पेड़ बबूल का आम कहां से होए। गुरुवर कबीर कहते हैं बबूल का पेड़ रोपो तो उसमें आम मिलेगा नहीं, तो किसमें आम मिलेगा? आम मिलेगा हमको आम की पौधा में। हम खेत में गेहूं लगाए हैं, उसमें धान खोजेंगे मिलेगा नहीं मिलेगा। हमने मकई लगाया है, उसमें बजरा खोजेंगे मिलेगा। तो पाप कर्मों की खेती हमने किया है, फल तो हम ही को भोगना पड़ेगा। पुण्य कर्मों की खेती हमने किया है तो फल तो हम ही को भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म फल से कोई नहीं बच पाता है। कबीर साहब जी अंतिम में कहते हैं, छोड़ मोर सखिया डगमग चाल छोड़ मोर सखिया, मतलब ए सखी तुम डगमग चाल को छोड़ो। आज देखिए मनुष्य को चाल चलता है, आप रास्ते से जा रहे हैं तो लोग पूछते हैं क्या हाल चाल है, तो आप कहते हैं बहुत बढ़िया है, खराबो है तो कहते हैं बहुत बढ़िया है। लेकिन याद रखिए, जेकर जहन चाल वकर वहन हाल, जेकर जहन चाल वकर वहन हाल। जिसका जैसा चाल होता है उसका वैसा हाल होता है ना। आप चलिए इतिहास की पन्ने की तरफ। भीष्म पितामह को पूरा शरीर में बाण लग गया। भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाण मारा, उसको नीचे में घोलटा दिया। बाण पर सोया है, बाण का ही तकिया है और 18 दिन तक उस बाण में धंसा रहा भीष्म पितामह। पिल्लू फड़ गया, पीप निकल गया, घाव हो गया। आपको 2 घाव होता है तो आप पूर्णिया से पटना भाग जाते हैं, क्या होगा नहीं होगा है, कहीं कैंसर न हो जाए। अब पितामह को दोनों बगल बांध था, ये है दोनों आर पार बांध था, उसी पर सोया था। विचार कीजिए उसको कैसा लगता होगा। भीष्म पितामह को जब बहुत पीड़ा होने लगी तो पितामह भगवान कृष्ण को याद किए। भगवान कृष्ण आए, कहा बोलिए पितामह क्या बात है। कहा मुझे 1000 जन्म तक का ख्याल है कि मैंने कोई भी पाप कर्म नहीं किया है, लेकिन आज मैं ब्रह्मचर्य जीवन जिया हूं, कोई गलती काम नहीं किया हूं, जीवन भर साधना किया हूं, किसी भी प्राणी को मैंने दुख नहीं दिया, लेकिन आज मेरा ये नौबत क्यों है, मेरे जीवन में ये फल क्यों आया। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं, वो तो परम ज्ञानी थे। देखिए आज भी जो साधु महात्मा परम ज्ञानी होते हैं तो उसके अंदर में किसी भी प्रकार की लालच नहीं होता है। देखिएगा साधु महात्मा महंती के लिए गोली बारूद निकालता है, जातिवाद करता है कैसा साधु हो, कैसा महात्मा हो। भगवान बुद्ध महंती के लिए नहीं मरा है, मान सम्मान के लिए नहीं मरा। कबीर साहब महंती के लिए नहीं मरे, मान सम्मान के लिए नहीं मरे। कबीर साहब ने जातिवाद नहीं किया। एक जगह हम एक आश्रम पर गए तो वहां के लोग हमें पूछता है आप कौन सी कुल के हैं बाबा। हमने कहा आपको घर देखिया करना है क्या। अरे कुल जाति तो घर देखिया के पास पूछा जाता है संसार में। तो कहा नहीं हम लोग मेहता कुल के हैं, सोचते हैं कोई मेहता कुल के बाबा जी मिलेगा ना तो उसको ये जगह पर रख लेंगे। देखिए आदमी का बुद्धि कितना खराब है। यानी टोला में सब मेहता रहता है, यानी कोयरी जात रहता है, गोभी टमाटर लगाने वाले बेचने वाला। बाबा
यदि वो कुल के महात्मा मिलेगा ना तो उसको हम लोग महंती यहाँ देंगे। हम लोग मेहता है तो मेहते वाला बाबा जी खोज रहे हैं। विचार कीजिए, भक्त समाज का भी बुद्धि खराब है और महात्मा लोग उजरा कपड़ा पहन के, गेरुआ कपड़ा पहन के भी जातिवाद करता है? विचार कीजिए, क्या इससे कल्याण होगा? कबीर साहब ने जातिवाद को मिटाया, छुआछूत को मिटाया, भेदभाव को मिटाया और आज तक हम लोग इस जहर को समाज में रखे हुए हैं। हिंदू मुस्लिम एक खून है, एक शरीर है, एक दुनिया है, एक सूर्य एक चांद के साथ जीते हैं, एक हवा दवा के साथ जीते हैं। फिर इसमें जातिवाद क्यों? कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, ये सब गलत है। यहाँ पर कहा जाता है डगमग चाल छोड़ मोर सखिया, मुक्ति महल की बतिया साखरी। कितनी बढ़िया कबीर साहब जी कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे भीष्म पितामह, आप 1000 जन्म के पहले भी थे, मनुष्य इंसान थे। आपने देखिए कौन सा कुकर्म किया है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। 1000 जन्म के पहले भीष्म पितामह जा रहे थे खेत धान देखने के लिए। एक सरफिन बेचारी, उसको 3-4 बच्चा था, 3-4 बच्चा जंगल में खो गया था। सरफिन ढूंढ रही थी 4 रोज से, नहीं मिल रहा था बच्चा। भीष्म पितामह जा रहे थे डंडा लेकर के, सर्प को देखा, दय लाठी लाठी डंडा से मारते मारते बेहोश करके नागफेनी कांट पर फेंक दिया। 18 दिन तक उस नागफेनी कांट पर उस सर्प गथा रहा। उसके बाद श्राप दिया कि रे भागा, मैं तो अपना बच्चा को ढूंढ रहा था, लेकिन तूने मुझे निरपराध मारा है, यही कर्म फल तुमको भोगना पड़ेगा। और भीष्म पितामह जब हस्तिनापुर में जन्म लिया और वही कर्म फल उसको ये 1000 जन्म के बाद पछाड़ा। याद कर लीजिए, पाप न होवे बाप का, इसलिए हम किसी भी प्रकार की पाप न करें। बाबा में ही कहते हैं, चोरी, हिंसा, नशा, झूठ, बेविचार, ये 5 पाप होता है जो मनुष्य को स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए। मनुष्य को मानवता वाला कर्म करना चाहिए।